हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम लव योर एनिमी है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो सभी लोगों के साथ उसी डायरेक्शन में जा रही होती है, फिर एकदम से पलटती और उससे उल्टी डायरेक्शन में भागने लग जाती जैसे वो किसी को ढूंढ रही होती है। और इसी तरह भागते भागते वो एक जगह पे पहुंच जाती जहाँ पे पहुंचने के बाद उसे वो पर्सन वहाँ पर नहीं नजर आ रहा होता जिसको वो ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी, और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पर पता लगता है कि हमारी फीमेल लीड योन जीवन बस ये एक ड्रीम देख रही थी और उठकर कहने लगती है कि ये कितना अनोइंग है। अब ये स्कूल में टीचिंग करती होती है, इसी वजह से उठकर जल्दी से रेडी होती और स्कूल के लिए निकल जाती है। अब ये साइकिल से स्कूल में आ रही होती है, सभी स्टूडेंट्स वगैरह इसे हाय हेलो कह रहे होते हैं और ये वही स्कूल होता है जहाँ से ये पढ़ कर गई थी और पढ़ने के बाद वहीं पर पढ़ाने आ रही थी जहाँ पहले ये दोस्तों को हाय करती थी, अब स्टूडेंट्स को आगे से उनके हाय का आंस दे रही होती है। और जहाँ स्टूडेंट होते वो चीजें अपनी रखा करती थी वहाँ पर अब ये टीचर बनकर अपनी चीजें रख रही होती है। अब ये पीए टीचर होती है तो इसी वजह से सबसे पहले खुद आकर जॉगिंग करने लगती है, पूरे ग्राउंड में भाग रही थी। और वैसे दूसरी तरफ उसके डैड चेयरमैन युनजायो दिखाए जाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर अपने डायरेक्टर से कह रहे होते हैं कि अगर सियोक युन ताई ने स्कूल को ले लिया तो वो स्कूल को बर्बाद कर देगा। उसने गोल्फ कोर्स बनाने का फैसला किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल उसके हाथ कभी भी ना आए। वो तो इस तरह होम टाउन को भी खराब कर देगा और मैं अपने होम टाउन की बर्बादी होते हुए नहीं देख सकता। और आज ही वोटिंग होने वाली थी जिसमें फैसला हो जाना था कि ये स्कूल कौन से वाले चेयरमैन के पास जाने वाला था, और सियोक युन ताई कोई और नहीं था बल्कि हमारे मेन लीड के डैडी होने वाले थे। अब डायरेक्टर भी उनकी बात सुनकर कहता है कि फादर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उसके मुंह से फादर का नाम सुनकर कहने लगते हैं कि शुक्र है तुम मुझे अपना फादर मानते हो। तो वह कहता है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था आपने मेरी हेल्प की थी और आप भी मेरा सब कुछ हो, मुझे भी आपको फादर कहते हुए अच्छा लगता है। अब फिर से इन स्कूल का ख्याल आ जाता है, खड़े होकर कहने लगता है कि वो अपने रिवेंज के लिए स्कूल का यूज करेगा और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो इडियट अपने रिवेंज में बहुत आगे गुजर जाएगा, मुझे पता है उसका। और यहाँ स्कूल का स्टाफ दिखाया जाता है जो दोनों चेयरमैन को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि उनमें आपस में क्या दुश्मनी है एक लड़की को लेकर। वो ये कि हमारे जो सीईओ सियोक हैं उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और जो हमारे चेयरमैन हैं वो उन्हीं के फार्मर थे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे चेयरमैन को और सीईओ को एक ही लड़की से प्यार हो गया जिसकी वजह से वो दुश्मनी अभी तक चलती आ रही है। अब ऐसे ही हमें चेयरमैन और सीईओ का टीनेज का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिससे ये दोनों ही लाइक करते होते हैं। अब वो इन दोनों को लड़ते हुए देखने लगते हैं, दोनों आपस में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं यहाँ तक कि एक दूसरे को अच्छा खासा मारते भी हैं। और जैसे ही सियोक बैन हुई हमारे मेन लीड के डैड को जब थोड़ी लग जाती है तो वो लड़की फौरन से उसके पास भाग कर आती है और पूछने लगती है कि तुम ठीक हो। अब वैसे ही ये इस बात पर स्माइल देता है क्योंकि वो इस फाइट को जीत चुका था। आखिर वो लड़की तो इसका ही पता लेने के लिए आई थी और चेयरमैन युनजियो भी तो पड़ी थी, उसके पास तो नहीं गई थी, इसलिए उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सियोक जीवन के डैड सियोक युन ताई कह रहे होते हैं कि मेरी मॉम युनजायो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, उन्होंने तो उस टाइम पर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और दूसरी तरफ युनजीवन के ग्रैंडपा युनजायो ये कह रहे होते हैं कि जब मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई थी जीवन। अब इतना ही कहते हैं तो वापस से हम सियोक युन ताई की तरफ आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि उस टाइम पर उसकी ग्रैंड डॉटर पैदा होगी और यहाँ पर मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने इतने पैसे लगाकर उसके नाम का पता किया और जब मैंने नाम रखा तो उसने भी उसका वही सेम नाम रख दिया। इसी वजह से उसकी ग्रैंड डॉटर का नेम भी जीवन है और मेरे बेटे का नेम भी जीवन है, बस हमारे स्टार्टिंग के नेम का डिफरेंस है जो सरनेम है। उनकी बातों को सुनकर उनके सामने बैठा डायरेक्टर कहने लगता है कि फिर तो आपको इस चीज का रिवेंज लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर पहले तो वो उसे आरा से देख रहा होता है, फिर हंसने लग जाता है, दोनों साथ में हंसने लगते हैं। और यहाँ चेयरमैन युनजायो सब लोगों को समझा रहे होते हैं कि आप लोगों ने उसको वोट नहीं करना, हमने अपने स्कूल का बचाना है। और चेयरमैन सियोक अपना मीटिंग के लिए रेडी हो रहे होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि जैसे हमें ये स्कूल मिल जाएगा तो मैं गोल्फ कोर्स का काम स्टार्ट कर दूंगा। पर वो मना कर देते हैं कि जब तक सियोक जीवन वापस नहीं आ जाता तब तक तुम उसको नहीं छेड़ोगे। तो वह कहता है कि डायरेक्टर सियोक तो दुबई में बिजी होंगे तो हमें उनके आने से पहले काम स्टार्ट कर देना चाहिए। पर वो उसकी बात सुनकर कहते हैं कि मैंने र्यूमर सुनी है कि तुम्हें सियोक ने पकड़ लिया था और तुम रोने तक पहुंच गए थे, जिसके बाद तुमने उसको पुश करते हुए दुबई भेज दिया यहाँ से ओवरसीज। क्या ये र्यूमर सच है? ये तो ये बात सुनकर घबरा जाता है क्योंकि ये र्यूमर सच में सच थी। पर चेयरमैन जैसे हंसने लगता है तो वो भी आगे से हंसने लग जाता है, कहने लगता है कि नहीं ये र्यूमर बिल्कुल भी सच नहीं है। तो चेयरमैन भी उसको एक चीज देने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना और अच्छे से जॉब करना, वैसे भी आज तुम्हारा बिजनेस ऑफ द ईयर का इंटरव्यू होने वाला है। ये कहकर अपने ऑफिस से मीटिंग के लिए जाने लगते हैं। और यहाँ पर अभी भी कुलीग्स और स्टाफ दिखाया जाता है जो दोनों चेयरमैन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। वैसे ही जो युनजीवन की फ्रेंड होती है वो यही कह रही होती है कि अगर वो लोग ठीक है तो उन्हीं का हमें साथ देना चाहिए। इस तरह की जब बात करती है तो दूसरी वाली कहती है कि तुम तो हाई स्कूल में उसकी फ्रेंड रह चुकी है तो तुम्हें तो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए बल्कि तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर वह कहती है कि जो चीज मुझे ठीक लग रही है मैं तो वही बोल रही हूँ, अब तो मुझे यहाँ पर सबके सामने बुरा क्यों बना रही हो। अब ऐसे एक कलीग जो वहाँ मैन की तरफ इशारा करके उसे बाहर आने को बोलता है और इधर वही डायरेक्टर दिखाया जाता है जिसका आज इंटरव्यू होने वाला था। वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वैसे एक भागते हुए पर्सन आकर बताने लगता है कि डायरेक्टर वो आ गया। डायरेक्टर कहता है कि कौन आ गया? मीडिया वाले आ गए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो वह कहता है कि नहीं मीडिया वाले नहीं आए बल्कि कोई और आया है। तो ये बात सुनकर हंसने लग जाता है, कहता है कि क्या ग्रिम रीपर आ गया है रिपोर्टर्स की जगह पर।
तो वो कहता है कि नहीं, वो भी नहीं, बल्कि उससे भी बुरा वो कोई और नहीं होता बल्कि हमारा मेन लीड सियोक जेमुन होता है, जो फुल एक्शन मारते हुए आ रहा था। और जैसे ही वो अंदर आता है डायरेक्टर की, तो उसको देखते ही हालत खराब हो जाती है और उसे देखकर उसे पूछने लगता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो वो कहता है कि हाँ जी, मेरा वेलकम नहीं करेंगे और आपका तो इंटरव्यू होने वाला ना, तो उस इंटरव्यू से पहले आपको कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। ये कहते हुए उसके सामने कुछ पिक्स वगैरह रख देता है। अब ये भी डरते हुए पिक्स को देखने लगता है छुपाकर, जब अपनी पिक्स को खुद ही देख रहा होता है जिसमें वो बाहरी बाइट से कुछ काम करवा रहा था। असल में वो इस कंपनी को धोखा दे रहा था, इस बारे में सियोक को पता लग गया था। वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हर इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर ही रहा होता है। तो वो कहता है कि चाहे वो कर रहा हो पर है तो गलत ना, इलीगल काम तुम कर रहे हो, अगर पकड़े गए हो तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। उसकी ये बात सुनते ही वो तो उसके सामने गिर जाता और कहने लगता है कि मेरा बच्चा अभी भी एलिमेंट्री स्कूल में, मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। पर अब ये कहाँ बचने वाला था, और वैसे भी उन्होंने मीडिया वालों को अंदर आने नहीं दिया था। जो लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे ये तो उन्हें स्माइल करके दिखा रहा होता है, पर उनके बाहर होने के बाद ये तो उसके सामने गिरा हुआ था। अब इतना कूल बनकर जब ये बाहर जा रहा होता है तो एक पीछे से आ रहा होता है जो इसे आकर बताता है कि मेरा नेम लिया और मैं यहाँ सेक्रेटरिएट में काम करता हूँ। उसकी बात सुनकर ये रुक जाता और उससे हैंड भी शेक करता है और फिर से वो सियोक को रोककर कहता है कि आप तो अंदर बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे, यहाँ तक कि बेस्ट ऑफ लक भी आगे के लिए कह रहा होता है। ये भी बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स करता है। और बेचारे डायरेक्टर के तो सपने टूट चुके थे, वो तो वहीं पर गिरा होता, किसी के भी उठाने पर उठ नहीं रहा होता। जबकि म्योंग जो उसके कहने पर बाहर आ गई थी, होंग उससे एक बोतल देते हुए कहता है कि जब तक ये गर्म है आप जाकर मिस योन को दे देना, उन्हें इसकी जरूरत होगी। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपना मैसेंजर तो बना रहे हो, बट मैसेंजर के लिए भी तो तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि सॉरी मैं अभी क्या ले आऊँ। तो वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी और उसकी कोई लड़ाई हुई है, वरना तुम ये जाकर खुद भी तो उसको पर्सनली दे सकते थे ना। तो वो इस बात पर चुप हो जाता। तो वो कहती है कि क्या वेकेशंस में कोई लड़ाई हुई। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप ये जाकर उसे दे देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि इधर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोटिंग हो जाती है और वोटिंग के हिसाब से बताया जाता है कि ये स्कूल सियोक ग्युनताई को दिया जाता है। वैसे सियोक ग्युनताई की एंट्री हो जाती है जो आते साथ ही पूछता है कि फिर वोटिंग किसको मिली। पर चेयरमैन गैंडपा तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, वो तो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और काफी उल्टी सीधी भी बातें बोल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। दोनों आपस में लड़ रहे होते और लोग उन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं जाने दे रहे होते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक दूसरे के पास गए तो नहीं बचेंगे। वैसे ही चेयरमैन युन जायो की तबीयत खराब हो जाती है और म्यांग जो युन के पास आती है तो उसको आकर वो बोतल ऐसे दे रही होती है जैसे उसको कोई ड्रिंक दे रही हो। और जब वो उसे देख रही होती है कि ये बताए कि ये बोतल कहाँ से आई है, तो वो बता देती है कि होंग ने मुझे दी थी कि तुम्हें दे दूं। तो उसकी बात सुनकर चुप करके वो उसकी बोतल को एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे ही एम्बुलेंस आने की आवाज आती है तो ये भी देखने लग जाती है कि एम्बुलेंस किसके लिए आई होगी और एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसमें चेयरमैन युन जो को लेकर जा रहा होता है, बट वो तो अंदर जाने से पहले उठकर बैठ जाते और वापिस से चिल्लाने लगते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर बाकी सब भी डर गए थे जो लोग लेकर जा रहे थे। जबकि ये सब कुछ सियोक ग्युनताई देख रहा होता है और फिर वहाँ से अपनी कार से चला जाता है। अब जैसे सियोक ग्युनताई घर पर आता है तो अपने बेटे को वहाँ पर देखकर डर जाता है, क्योंकि उसका घर पर आना बिल्कुल अचानक से हुआ था। फिर अपने बेटे को अपने पास बिठाते और उसे कहते हैं कि स्कूल का काम अब तुम्हें देखना होगा, जो गोल्फ कोर्स का हमने सोचा हुआ वो अब तुम ही बनाओगे। तो वह कहता है कि मैं इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फादर, मुझे ऐसा कुछ भी करने को मत बोले। पर उसके डैड तो उससे लड़ने पर आ जाते हैं कि तुम करोगे या नहीं करोगे। तो वो साफ मना कर देता और कहता है कि क्या ग्रैंडमा को पता है कि आप इस तरह के काम कर रहे हो। तो वह कहने लगते हैं कि तुम मेरी माँ को अंदर लेकर क्यों आ रहे हो, चुप करके जो तुम्हें कह रहा हूँ वो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देते हैं। अब युन जीवन दिखाई जाती है जो रूम से बाहर आती है तो ग्रैंडपा को देखकर पूछने लगती है कि क्या आप अभी तक जाग रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो। तो वह कहते हैं कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए ड्रिंक करने के लिए बैठ गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ये भी अपने ग्रैंडपा के सामने बैठकर उन्हें खिलाने लगती है, ग्रैंडपा भी इसे खिलाते हैं। तो ये ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मैं भी स्कूल की जॉब छोड़ देती और फिर हम इस घर को भी छोड़ देते जो स्कूल की तरफ से हमें मिला हुआ है, हम कहीं और जाकर रह लेते। क्या सोचा है कि हम सियोल ना चले जाए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम अगर छोड़ना चाहती तो छोड़ सकती हो, पर मैं अपने गाँव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे अपने होम टाउन में ही रहना है, और अगर तुम सियोल भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो वह कहती है कि मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या मैं कुछ छोटा सा बच्चा जो तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती हो, और वैसे भी यहाँ पर तुम होम रूम की टीचर हो तो सोच समझ कर छोड़ना। तो वह कहती है कि क्यों, ये जो न्यू फैंसी वाले चेयरमैन आया वो अपना काम खुद ही संभाल लेंगे ना, मैं वहाँ पर हूँ या ना हूँ। अब ये अपने ग्रैंडपा की बात के बाद जब स्कूल आती है तो सियोक जेमुन के बारे में सर्च कर रही होती है, जिसके बारे में नेट पर भी ये लिखा होता है कि वो गॉड ऑफ आर्किटेक्चर है। वैसे पीछे से इसकी फ्रेंड म्योंग आ जाती है जो आकर कहने लगती है कि तुम्हें तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इसको क्यों देखी जा रही हो। तो वह कहती है कि वो तो मैं बस वैसे ही देख रही थी। अभी उसे कहती है कि शायद मैं स्कूल छोड़ दूं। तो वह कहती है कि तुम्हें वैसे ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, अगर चाहो तो तुम यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल सा फील होता होगा। तो वह कहती है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो वह कहती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर तुम यहाँ पर रहकर उसको सामना करती हो तो बहुत अच्छा होगा, बाकी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए उसके आने से। उसकी बात सुनकर ये सोच में डल जाती है और यहाँ पर सियोक के डैड अभी भी उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पर वो साफ मना कर देता और कहता है कि डैड मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। उसके डैड कहते हैं कि तुम कितनी बदतमीज औलाद हो, कुछ औलादें ऐसी भी होती है अगर वो
ना भी सुनना चाहे तब भी प्रिटेंड करती है कि वो सुन रही है, पर तुम तो सुनना भी नहीं चाहते हो। अभी उनके पास फिर से उसकी फ्रेंड बैठी होती है और उसको यही कह रही होती है कि तुम्हारा सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम डेट है, यहाँ तक कि तुम लोगों का नेम भी सेम है, तो तुम्हें ना उसका मुकाबला करना चाहिए, इस तरह मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, तुम बस उसे हेट करती हो और कुछ भी नहीं। तो वह कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। और सियोक जो अपने ड्राइवर और सेक्रेटरी को ये बता देता है कि वो असल में स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर जो लड़की है वो उसके साथ हमारी फैमिली की दुश्मनी चल रही है, तो मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। वो भी कहने लगता है कि इस वजह से बस नहीं जाना चाहते। तो कहता है कि हाँ ये तुम्हें रीजन काफी अजीब लग रही होगी, पर असल रीजन यही है। तो वो कहता है कि इतनी पुरानी दुश्मनी अभी तक लेकर क्यों चल रहे हो। तो इसे बचपन का टाइम याद आता है जब ये दोनों एक ही स्कूल में होते और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा होता है और काउंट करने पर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, बल्कि और भी ज्यादा अच्छे से दोनों एक दूसरे को नोचने लगते हैं। अब इसी तरह जैसे जैसे बड़े होते गए दोनों के नेम जीवन ही बच्चे ले रहे होते, एक का युन जीवन और दूसरे का सियोक जीवन। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं और फाइनली लास्ट में युन जीवन रेस जीत जाते और उसे जीतते हुए देखकर कहने लगता है कि एक लड़की होकर ये मुझसे रेस कैसे जीत सकती है, पर वो भी आगे से इसको जुबान निकाल कर दिखा रही थी। अब उसकी बातों को सुनकर उसकी फ्रेंड म्यून कहने लगती है कि क्या तुम दोनों को एक दूसरे के लिए कभी फीलिंग्स नहीं आई। तो वो कहती है कि ना ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ और उस लड़के के लिए मुझे कैसे फीलिंग्स आ सकती हैं। अब सियोक की साइड से दिखाया जाता जो कहने लगता है कि वो हमेशा मुझसे लड़ाई करती थी, वो इंसिस्ट करती थी कि वो सही है और उसे गलत ना बोला जाए। यहाँ तक कि क्लास प्रेसिडेंट के लिए भी जब डिसाइड किया जा रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के मुकाबले आकर खड़े होते हैं कि मैं क्लास प्रेसिडेंट बनूंगी, पर लास्ट में सियोक जीवन ही क्लास प्रेसिडेंट बनता है। वो तो अपनी इस जीत पर काफी खुश था और ये हार कर थोड़ी उदास होती है और ये हमेशा से दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते आए हैं और आगे भी इनका यही इरादा था। अब सियोक ने जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम अब जा सकते हो। तो वो भी डायरेक्टर को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब सियोक भी डायरेक्टर था। और यहाँ पर युन भी अपनी फ्रेंड से बातें करने के बाद वहाँ से जाने लगती है और सियोक के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो उसके वेट में बैठे होते हैं। जैसे सियोक आता है तो उनके पास आकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर युन को लेकर बात होने लगती है और एक बताता है कि जब मैंने युन से पूछा था कि उसे तुम याद हो या नहीं हो, तो उसने बोल दिया था कि वो तो मुझे याद भी नहीं है। ये बात सुनते उसे तो गुस्सा आ जाता और कहने लगता है कि क्या मतलब उसने ये बोला कि मैं उसे याद भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि हाँ उसने यही बोला। अब ये सुनकर और भी ज्यादा इसे गुस्सा आ रहा होता है, गुस्से में खड़े हो जाता है और अब तो उसने अपना रिवेंज लेने का सोच ही लिया था कि वो कौन होती है मुझे भूलने वाली, उसे मैं कैसे याद नहीं हूँ। अब बारिश हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं और ये उठकर वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों देख देख कर ही परेशान हो रहे होते हैं कि अब तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो वहाँ से बारिश में ही जाने लगता है। उसे तो बारिश की भी बिल्कुल होश नहीं होते। यहाँ पर यून भी जो अपना रात में ग्राउंड में भाग रही होती है तो वो बारिश होते ही वहाँ से जाने का सोच लेते और घर आती है तो भीगी होती है। तो कैंपा से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी रनिंग करके आ गई हो। तो वो आते साथ ही कैंपा से कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं यही पर काम करूंगी। उसके बाद सुनकर कैंपा से कुछ भी नहीं कहते, बल्कि उसके लिए जो सूप बनाया था वो लेने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर सियोक दिखाया जाता है जो घर पर भीग कर आता है। तो उसके डैड भी और उसके मॉम उसे देखकर डर जाते हैं, उठकर उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो डायरेक्ट बस यही बात बोलता है कि मैं डॉकमुक हाई फाउंडेशन में एज अ चेयरमैन बनकर जाऊंगा। ये बात कहने के बाद स्माइल करने लग जाता है और फिर से उनका वही वाला ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो जगह पर पहुंचकर उस पर्सन को ढूंढ रही होती जिसे वो ढूंढने के लिए आई थी। अब वो पर्सन उसे नजर तो नहीं आता, पर उसके आने की आवाज आती है। जो भागने की आवाज सुनकर वो फौरन से मुड़कर जब पीछे देखती है तो एक लड़का उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता और इसका ड्रीम यहीं पर एंड हो जाता है। ये उठकर बैठ जाती है और उसका अपने ड्रीम पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।